हेलो दोस्तों, दिस इज सुनकर प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति का पार्ट 2 यानी कि टाइप 1 के क्वेश्चंस। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें कंसेप्ट मेंसुरेशन में हम लोग किस किस टाइप के टॉपिक्स को कवर करेंगे और मेंसुरेशन में आप क्या क्या पढ़ते हैं, बेसिकली क्षेत्रमिति में आप क्या क्या पढ़ते हैं वो मैंने डिस्कस किया, कंसेप्ट डिस्कस किया। इसलिए कंसेप्ट का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कंसेप्ट में जैसे मैंने आयत से रिलेटेड चीज़ें बताई, वर्ग से रिलेटेड चीज़ें बताई, समलंब से रिलेटेड चीज़ें बताई। ठीक है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ट्रायंगल्स, कैसे एरिया निकालना है, हर एक चीज़ को मैंने जो है बारीकी से डिस्कस किया है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को बनाना। तो क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग टाइप 1 यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, वो हमारे किस ट्रिक पर बेस्ड होंगे, वो आप यहाँ से ध्यान से आप देखिए। तो मैंने ट्रिक को लिख करके रखा, ये जो ट्रिक है इसी ट्रिक के आधार पर हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चंस को करेंगे। फिर टाइप 2 में हम लोग जो क्वेश्चंस को करेंगे उसका अलग ट्रिक होगा। ठीक है, ट्रिक के साथ भी क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चन को एक जनरल एनालिसिस जो होती है क्वेश्चन को अचीव करने का, उसको भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो पहले हम जनरल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जब क्वेश्चंस को बताएंगे, देन आफ्टर आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक के आधार पर आप शॉर्ट में कैसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए पहला ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि किसी आकृति के आयाम मतलब होता है उसका डायमेंशंस कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर उस प्रकार के आकृति के बारे में बात करेंगे जो 2D में बनता हो, इसका लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट ना हो। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी फिगर का नाम बताया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं, समलंब हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर हो गया, त्रिभुज हो गया, सर्कल हो गया। तो हमने ऑलरेडी जो है फिगर्स के नाम बता रखे हैं। तो हम लोग जनरली उन्हीं फिगर्स के बारे में बात करेंगे जो 2 डायमेंशंस में, यानी कि जो प्लेन सरफेस में फिगर बनते हो दोस्तों। ठीक है, तो किसी आकृति के आयाम मतलब डायमेंशंस में x% की वृद्धि होने पर, ठीक है, उसके दूसरे आयाम में प्रतिशत की कमी, कितनी प्रतिशत की कमी करें जिससे क्षेत्रफल ना बढ़े। जैसे मान के चलो कोई आयत है, आप बोल दिया जाए किसी आयत का 20 जो लंबाई है उसको 20% बढ़ा दिया गया है, तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए जिससे उसका क्षेत्रफल ना बढ़े, क्षेत्रफल कैसा रहे, सेम रहे। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर निकालने का फार्मूला क्या है, x/x 100 + x × 100। तो प्लस कहाँ लेना है, जहाँ पर वृद्धि हो रही होगी। देखो x% की वृद्धि होने पर दूसरे आयाम में प्रतिशत की कमी कितनी होनी चाहिए, तो x/, ठीक है, 100 + x × 100 इतना प्रतिशत का कमी होगा दूसरे डायमेंशन में, तब उसका क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है इसी का उल्टा है कि किसी आकृति के एक आयाम में x% की कमी हो रही है, ठीक है, होने पर उसके दूसरे आयाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे क्षेत्रफल ना बढ़े। जैसे अगर हमारे पास अगर त्रिभुज क्वेश्चन आता है आयत का, कि एक आयत है जिसकी लंबाई को 10% कम कर दिया गया है, ठीक है, तो उसकी ब्रेथ को कितना % बढ़ाया जाए जिससे कि उसके क्षेत्रफल में किसी प्रकार की कमी ना आए। तो जब कमी की जाए शुरुआत में, यानी कि लेंथ में जब % की कमी की जा रही है तब फार्मूला नेगेटिव में आएगा, या फिर % वृद्धि कर रहा है तब फार्मूला प्लस में आता है। जब % यानी कि % जब घटता है, यानी कि किसी डायमेंशन में जब हम x% की कमी करते हैं, कमी मतलब घटाना, तब नेगेटिव आएगा, और जब % को बढ़ाते हैं तब क्या आ जाता है, प्लस। तो आपको नेगेटिव प्लस को जो है यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दें। प्लस कब लेना है हमको फार्मूला में, जब % इंक्रीज कर रहा हो, और माइनस कब लेना है, जब % डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो ट्रिक। अब इस ट्रिक से वेस्ट हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो आप बिफोर दैट आप स्क्रीन को पॉज करके आप क्या कीजिए, इस ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सुविधा लगता है। और अगर ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, इस ट्रिक पे वेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का। क्या क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत कमी, है ना, कर दी जाए जिससे कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएं तो ज़्यादा 1 से 2 सेकंड लगेगा और आप आंसर को तुरंत निकाल लोगे।
अब रही बात ये कि सर शॉर्ट ट्रिक तो काम तब आती है जब हमको शॉर्ट ट्रिक पता हो। अगर हमको शॉर्ट ट्रिक पता ना हो तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं भी जान रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर क्वेश्चन को आपको एक जेन्युइन तरीके से भी बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहले तो मैं इसका आंसर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकाल के बताता हूँ, देन आफ्टर हम इसको जेन्युइन जो तरीका होता है क्वेश्चन को डील करने का वो भी बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि जितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है उसको आप ऊपर लिखिए, ठीक है, फिर उसको 100 में प्लस कर दीजिए, तो यानी कि 125, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक बार में कटेगा, और इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में, इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, 20, यानी कि आंसर जो है इसका 20% आ चुका है। कितना, 20%, यानी कि आपको उसकी चौड़ाई में 20% की कमी करनी होगी, तब जाकर के क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आए, यानी कि कोई बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, क्षेत्रफल सेम रहेगा। अब आते हैं हम लोग इसका जेन्युइन तरीका से, जैसे कि आयत बोला है दोस्तों, तो ये मान के चलिए आपके पास आयत है जिसकी लंबाई है l और इसकी चौड़ाई है b, तो इसकी अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l गुने b, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, l गुने b। अभी क्या बोला कि लंबाई जो है 25% बढ़ गई, तो लंबाई जब 25% बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। देखो पहले तो सबसे पहले लंबाई का 25% देखो क्या होगा, अगर हम l का 25% निकालते हैं तो हमारे पास l/4 आया, ये l/4 बढ़ा, तो हमारे पास न्यू लेंथ जो है, न्यू लेंथ यानी कि नया लंबाई जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा l और l/4, इसको ऐड कर दीजिए तो 5l/4, ये नया लंबाई आया। अब बोल रहा है कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई कमी ना आए, तो चौड़ाई आपके पास शुरू में कितना है, b है, शुरू में कितना है b, तो मान के चलिए आप x% की कमी कर रहे हैं, कितना परसेंट की कमी कर रहे हैं, x% की, तो b का x% है ना, b का x%, तो कितना हो जाएगा, bx/100, ठीक है। ये हुआ किसका, x% आया, b का x%, bx/100 आ गया, तो कितना कम किया गया, इसको माइनस कर देते हैं b में से, तो b माइनस, ठीक है, bx/100, तो कुल मिलाकर के जब आप इसमें से b को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 100 - x डिवाइडेड बटे 100। तो देखिए दोस्तों ये नया चौड़ाई आया, यानी कि नया चौड़ाई ये हो गया और नया लंबाई ये हो गया, नया लंबाई नया चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा हमको, क्षेत्रफल। तो यही क्षेत्रफल इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार की वृद्धि और कमी नहीं होगी, ठीक है, तो नहीं होगी। चलिए आइए तो इसको डील करते हैं। अभी हम इसको इधर रफ करने जा रहे हैं, तो इसको क्योंकि अभी सॉल्व करेंगे इसलिए जगह थोड़ी सी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो शुरू में जो क्षेत्रफल था वो था हमारे पास l × b, लंबाई बढ़ करके हो गई 5l, ठीक है, 5l/4, चौड़ाई घट करके हो गई कितनी, b × 100 - x डिवाइडेड बाई 100, तो ये b से b कटा, ये l से l कटा, ठीक है, इसको 5 से काट दो, क्या बार में कटेगा, 20 बार में, 20 को 4 से गुना करो 80, और 80 इधर लेकर के आ जाओ, ठीक है, 80 यहाँ आ गया, इधर क्या बचा, 100 - x, क्या बचा, 100 - x, इस 100 इधर आएगा, तो -20 = -x, यानी कि x = 20%। तो देखिए दोस्तों यही 20% हमारा शॉर्ट ट्रिक से आया था और यही 20% हमारा जेन्युइन तरीका से आया। लेकिन जेन्युइन वे जो है, तुम्हारा जो जेन्युइनली तरीका है, उस तरीके में थोड़ा सा आपको समय लग जाता है, इसलिए लोग शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक भी याद रह जाती है कब, जब आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें, आप एक ही टाइप के 20 क्वेश्चन को करें, 30 क्वेश्चंस को करें, तो शॉर्ट ट्रिक भी जो है लॉन्ग टाइम तक याद रह जाती है। जब आप भूलने लगे तो फिर से आप एक बार क्वेश्चंस को डील कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक फिर से रिमाइंड हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा, हमारा जेन्युइन तरीका भी और शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ लाइव प्रेजेंट होंगे, एक लाइव का शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। फिर लाइव क्लासेज लेंगे, पर डे 2 से 3 आवर्स लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी, वो भी नाइट में ही, हम लोग इवनिंग के टाइम में ही क्लासेस को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है।
चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे भी पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे टाइप 1 के, ठीक है, फिर हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहले हम टाइप 1 टाइप 2 पहले टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं दोस्तों अभी, ठीक है। अभी काफ़ी 10-12 वीडियो कम से कम आपको क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के मिलने वाले हैं, और ज़्यादा तो बेसिकली 2 या 3 वीडियोस के बाद फिर हम लाइव आने वाले हैं आप लोगों के साथ, फिर लाइव टीचिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज के आधार में, समकोण त्रिभुज उसके आधार में 40% कमी कर दी जाती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए, ऊंचाई हाइट कितनी प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, ठीक है। तो हमने हमेशा बताया कि क्वेश्चंस को आपको अचीव करने आना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है, 40% की कमी कर रहा है। तो कमी के लिए हमने बताया कि माइनस करके आप क्वेश्चन को बना सकते हो, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट बोला तो मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो। जिसमें इंक्रीज कर रहा है शुरू में उसमें ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ट्रिक्स को याद रखना बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर कैसा आएगा, देखिए कितना परसेंट वृद्धि किया, 40 100 में से 40 माइनस करो कितना बचेगा, 60, और यहाँ क्या लिखो आप 100, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कटा, ये कटेगा 2 बार में, कटेगा 3 बार में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200/3, और इसको भागा देंगे तो 66 होल 2/3%, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। पहला ही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको डील करना है किसके आधार पर, जेन्युअल तरीका से। तो जेन्युअल तरीका से कैसे आप डील करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज देखिए कुछ ऐसा होता है, ये इसका आधार हो गया, ये इसका हाइट हो गया, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बी और एच। अभी ये क्या बोला कि उसका जो आधार उसमें 40% की कमी कर दी गई है, तो बी का 40% आप निकालो पहले, ठीक है। बी का 40%, 0 से 0 कटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2b/5, ठीक है। ये आया 40% के हिसाब से 2b/5। तो b बचा कितना, एक्चुअली में b बचा कितना, तो b माइनस, ठीक है, 2b/5, यानी कि आपके पास आ जाएगा 3b/5। तो ये हमारे पास ब्रेथ बचा है, यानी कि आधार बचा है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाइट में कितना परसेंट इंक्रीजिंग करना है, तो मान के चलो हम x% बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x/100, यानी कि hx/100, इतना परसेंट बढ़ाया, तो न्यू हाइट कितना हो जाएगा, तो न्यू हाइट के लिए आपको h + hx/100, तो कुल मिलाकर के h को बाहर निकालिए, तो 100 + x/100, ठीक है। तो अब आप दोनों एरिया को क्या कर दीजिए, कंपेयर, तो उससे आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो 1/2 BH, यहाँ हो जाएगा 1/2, B की जगह आ जाएगा 3B, और यहाँ आ जाएगा 5, और H की जगह आ जाएगा H 100 + x, और नीचे भी कितना आ जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। तो देखिए B से B, H से H, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 5 को इससे गुना करो तो 500 हो जाएगा, है ना। इसको गुना करो कितना हो जाएगा 500, तो ये लिख लीजिए आप 500। बचा कितना यहाँ पर 3, तो आप 3 को लिख करके रखिए 3, और 3 को 100 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 3 को 100 से गुना करो 300, और यहाँ हो जाएगा 3x। अब क्या करो 300 इधर लेकर के आ जाओ, तो 300 जब लेके आओगे तो कितना बचेगा 200, इधर कितना बचा 3x, तो कुल मिलाकर के आपके पास आंसर आ जाएगा 200/3। तो इसका आंसर कितना निकल के आया दोस्तों 66, है ना, होल 2/3%। तो देखिए यहाँ से भी आंसर जो है आपको 66 होल 2/3% मिल चुका है। तो जेन्युअल तरीके से भी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ट्रिक से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। मैं जेन्युअल तरीका इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि ट्रिक्स को याद करके जो है क्वेश्चंस को बताते हैं टीचर्स, नहीं, मैं जेन्युअल तरीका भी आपको डील करने का बता रहा हूँ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन को आप कैसे डील करने वाले हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाओ, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम ट्रिक का, ठीक है। उससे भी पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को अब जेन्युइनली तरीक़ा से बताने की ज़रूरत तो है नहीं, कैसे डील करना है वो अब आपको आइडिया हो गया है, ठीक है। तो आप इसका जस्ट आंसर जो है आप कमेंट में निकाल करके ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अपने आंसर को कमेंट में निकाल करके ज़रूर शेयर करें और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिकली आरआरबी हो गया, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है, और मस्ती से इसको पढ़ने वाले। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या किया गया है, 20% बढ़ा दी जाती है यानी कि वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, इसके लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, उसका आंसर हो जाएगा 20/20 जोड़ दीजिए इस 100 में तो 120 है ना, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो 0 से 0 कटा, एक बार में कटा 6 बार में, इसको 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटोगे तो 50। तो कुल मिला करके 50/3 और 50/3 का मतलब हो गया 16 होल 2/3%, ठीक है, 16 होल 2/3%। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड है ना, ये सब भी करने आना चाहिए दोस्तों। अगर ये सब नहीं आ पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रॉब्लम्स को डील करना, ठीक है। चलिए तो हम लोग मूव करेंगे अब नए टाइप्स के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ।